हाँ जी, कैसे हैं भाई सब लोग? ठीक ठाक होंगे। तो भाई फाइनली जिस चीज़ का सब लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था और सब लोग अपने रिजल्ट, अपनी यूनिवर्सिटी, मतलब सब कुछ छोड़ के उस पर लगे हुए थे। इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, फाइनली भाई इलेक्शन हो गए और आप लोगों के सामने अब रिजल्ट भी आते जा रहे हैं। मतलब कोई ना कोई एक बंदा जीत ही जाएगा, जिनमें से चार पांच ऑप्शन आप लोगों को पता ही हैं कि नून लीग आ जाएगी या पीटीआई आ जाएगी। मतलब कोई एक ना एक ऑप्शन आ जाएगा और बहुत अच्छी बात है, आप सबने वोट डाले और सब अपने हक के लिए निकले। सबसे अच्छी बात ये कि निकलना चाहिए अपने हक के लिए। अच्छा, बात ये है कि एक चीज़ कई दफ़ा मैं, मतलब लोग पाकिस्तान से बाहर क्यों जाते हैं, सवाल मेरा ये है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जहन में सब लोग हर एक बंदा जाना चाहता है, और मुझे पता है कि निकल जाए, बस किसी तरीके से बाहर निकल जाए निकल जाए निकल जाए। लेकिन बात ये है कि यार सबसे पहले अपना विजन एक तरफ बंदा करे, तो उसके बाद ही ये काम हो सकता है। बात ये फोकस सबसे पहले इंपॉर्टेंट ज़रूरी है। तो अब इलेक्शन हुए, इलेक्शन होने के बाद भाई एक गवर्नमेंट आ जाएगी। मैं आपको अगर अपनी अनसेटिस्फिकेशन बताऊं तो मुझे बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाई हुआ पाकिस्तान में रहते हुए। और दूसरी बात ये थी कि एक चीज़ जो होनी चाहिए थी, इमरान खान साहब की मुझे जो चीज़ बहुत अच्छी लगी, और मैं जिस वजह से सपोर्ट करता था पीटीआई को, कि वो जो है ना बड़ा फोकस करते थे। और जो लीडरशिप मुझे जो अच्छी लगी इस बंदे की, कि एक बंदा जो चीज़ इंस्पायरेशनल है, पूरी दुनिया में मानी जाती है, एक बंदा जो कि क्रिकेटर था और क्रिकेटर हो के वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। मतलब एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि वो जो है वहाँ पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने। और बनने के बाद एक पैशन था। खैर बात वो होती है कि अगर आप एक बंदा क्रिकेट में खेलने वाला है और 10 बंदे जो है वो ज़ीरो पर आउट हो जाते हैं, तो पूरी टीम यूज़लेस है। टीम वर्क होता है, एक चाहे गवर्नमेंट चला रहे हों, कोई कंपनी चला रहे हों, आप कुछ भी चला रहे हो, टीम वर्क ज़रूरी। टीम वर्क नहीं होता सब बेकार है भाई। लेकिन सवाल मेरा ये है, गवर्नमेंट आ जाएगी चले जाएगी, आप लोगों से क्या फ़ायदा होगा? जिन आप लोगों लोग ने करना है वो इस गवर्नमेंट में रहते हुए कर लेते हैं, और जिन लोगों ने नहीं करना वो पूरी ज़िंदगी पड़े रहते हैं, सोचते रहते हैं यार अब हो जाएगा अब हो जाएगा। होता ज़्यादा कुछ भी नहीं है, आपकी ज़िंदगियों के सिर्फ दारे लग रहे होते हैं और कुछ भी नहीं है। तो भाई सिंपल ये है कि अपनी ज़िंदगी में फोकस करें, आगे जाएं, देखें ज़िंदगी में क्या क्या। भाई बहुत सारे तरीके हैं आगे बढ़ने के। इंटरनेट का टाइम है, इंटरनेट पे बैठें, लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छी करें, चीज़ों की तरफ जाएं और वहाँ से आप देखें कैसे ज़िंदगी का कैरियर आपका चेंज होता है। बात ये है कि नवाज़ शरीफ के टाइम के अंदर जो है ना एक बहुत बड़ा एडवांटेज था। एक, अब लोग बोलेंगे यार कि मैं उसके हक में हूँ, मैं नून लीग की सपोर्ट में बात कर रहा हूँ। मतलब भाई सिंपल एक चीज़ ये है, जो चीज़ जिस बंदे की अच्छी है मैं हाईलाइट करूँगा, चाहे वो इमरान खान की हो या नून लीग की हो। देखिए लाहौर के लोग, जो लोग हैं ना, वो सपोर्ट करते हैं नून लीग को, क्योंकि जब नवाज़ शरीफ आता है वो रोडों पे, ट्रांसपोर्ट पे और इन सब चीज़ों पे काम करता है। भाई ये चीज़ जो है ना बहुत ज़रूरी है। और वहाँ पे जो है, अगर मैं इस्लामाबाद की बात करूँ, आप जब चल रहे होते हैं, इस्लामाबाद के जो लोग हैं वो चलने के लिए एक प्रॉपर एक फुटपाथ बना हुआ है। यार ये बहुत सारे काम हुए हैं। इसके अलावा जो है लाहौर के अंदर भी आप देखें चलने के लिए फुटपाथ बने हुए हैं, एक अच्छा सिस्टम बना हुआ है। मतलब बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, रोड्स बने हैं, मेट्रो के सिस्टम चल रहा है, ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अच्छा कर दिया, बेहतर कर दिया। लैपटॉप स्कीम थी, घर की स्कीम थी, पता नहीं कौन कौन सी स्कीम थी भाई। अब ये सारी चीज़ें ना एक वो चीज़ें हैं जो नवाज शरीफ के टाइम में अच्छी थी। अगर मुझसे बात करी जाए, पेट्रोल के प्राइस कम थे। इसके अलावा जो है गाड़ियों की कीमतें कम थी और बहुत सारी चीज़ों की कीमतें कम हुई थी, और बहुत अच्छा एक देख रहे थे। अब लोगों ने भाई इस पर बात करी कि भाई वो तो बाहर से पैसा मंगा रहे थे, ये भी था। लेकिन सवाल मेरा ये, आप लोग खुश थे या नहीं थे? माई क्वेश्चन, आप लोग खुश थे नहीं थे? अब किसी ने कहा कि भाई जी वो मुल्क का सौदा हो रहा था, ये हो रहा था। भाई सवाल मेरा ये, हुआ था या नहीं हुआ था? मतलब हाउ यू नो अबाउट दिस वन। अच्छा, अब दूसरी बात मैं बताता हूँ कि देखें, अगर इमरान खान साहब आए तो उनके उनके भी कुछ अच्छे काम थे और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। टैक्स का सिस्टम बहुत ज़रूरी है, जो कि होना चाहिए पूरी दुनिया में, और वो जो है उस पर काम कर रहे थे। और मैं खुश हो रहा था, क्योंकि जाहिर सी बात है एक चीज़ आ रही है, इंप्रूवमेंट आ रही है कंट्री के अंदर, देखते हुए बड़ी खुशी होती है। जाहिर है यार, अपनी चीज़ अगर ग्रो कर रही है, अपना कंट्री अगर ग्रो कर रहा है, तो बड़ा मज़ा आता है देखते हुए। लेकिन एक मसला ये है, मैं आप लोगों के सामने एक बात रखता हूँ जो बहुत फैक्ट की बात है। जब तक इमरान खान साहब बाहर थे तो मसला ये था, गवर्नमेंट जब जब इन्हीं बाहर थे तो मसला ये था कि यार ये ना बंदा महंगाई कर दी। और वाकई में यार यूरो 330 का, मतलब हर चीज़ महंगी हो गई थी। डॉलर ऊपर चले गया, पेट्रोल ऊपर चले गया, हर चीज़ आईएमएफ से कर्जा हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो गई, मतलब एकदम इकट्ठी। ठीक है, फिर वो प्राइम मिनिस्टर हाउस की गाड़ियाँ सेल करके नई गाड़ियाँ, मतलब इस तरह की चीज़ें जो मैंने देखी, और मतलब मैं भी वही बताऊँगा, सोशल मीडिया पे देखी हैं। और इसी जगहों पे सारी चीज़ें जो है ना देख के ड्राइव, मतलब हमारा तो सारी चीज़ें, हमारी तो आधी लाइफ ही वहीं पे गुजर रही होती है। तो मैंने भी वहीं पे देखी थी। अब मैं आप लोगों के सामने एक चीज़ ये रखूँगा कि देखें, जब नवाज़ शरीफ की हुकूमत थी तो नहीं, नवाज़ शरीफ ख़राब है। जब इमरान खान की हुकूमत थी तो इमरान खान ख़राब है। और अब जब इमरान खान की हुकूमत नहीं है तो फिर वही इमरान खान आ जाएँ यार, ये आ जाएँ यार। एक बात बोलूँ, अगर आप लोगों के अंदर यूनिटी हो ना,
तो वो बंदा अंदर ही नहीं जाता, वो बाहर ही रहता। और अगर यूनिटी होती तो वो आप लोग जो है ना रहते हुए नवाज़ शरीफ के टाइम में भी ग्रो कर लेते और इमरान खान के टाइम में भी ग्रो कर लेते। बहुत से लोग ऐसे हैं जो नवाज़ शरीफ के टाइम में भी जिन्होंने ग्रो किया है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने इमरान खान के टाइम में भी ग्रो किया है। बात ये एक्सक्यूज़िव हुकूमत का जो है ना आप लोगों ने बनाया होता है, इससे इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है, कारोबारी आदमी को इम्पैक्ट पड़ता है, उसको पता चल रहा होता है हाँ यार ये चीज़ें। लेकिन कारोबारी आदमी भी मैं आपको बता रहा हूँ, बिजनेसमैन जो है ना बहुत खुश थे नवाज शरीफ के टाइम में, क्योंकि चीज़ें जो है ना बहुत एक्सपोर्ट बढ़ रही थी, लोग आ रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट थी, अचीवमेंट्स थी, इलेक्ट्रिसिटी बिल कम हुए थे, बहुत सारी चीज़ें थी यार अगर आप लोग देखा जाए। अब बात यह है कि इमरान खान साहब का फोकस डिफरेंट था और वो डिफरेंट जगहों पे लेके जा रहे थे, कंट्री को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे थे। लेकिन बात वो ये होती है कि हर एक चीज़ को अगर आप एक चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं उसको एंड होने दें। बात यह है कि कोई भी चीज़ स्टार्ट करें, एक बड़ी फेमस बुक है स्टीवन आर कोवी की 7 हैबिट्स, उसका एक पॉइंट है बिगिन इन दी एंड इन माइंड, मतलब शुरू करो ये सोच के कि एंड क्या होगा। बात यह है कि हमारे यहाँ पे हम लोग किसी एक तरफ फोकस नहीं करते। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फोकस आपका एक तरफ होना चाहिए। आप लोग अगर एक तरफ जा रहे हैं एक तरफ जाएं, ठीक है, ये नहीं इधर भी जा रहे हैं उधर भी जा रहे हैं। अगर आप 5 काम एक साथ शुरू कर देंगे एक भी पूरा नहीं हो पाएगा भाइयों। एक काम फोकस कर लो, एक चीज़ पकड़ लो, आखिर करना क्या है, पाकिस्तान में रहना है, बाहर निकलना है, ये भी सोचो। मल्टीपल काम इकट्ठे कर लोगे एक भी नहीं हो पाएगा। सिर्फ सबसे पहले फोकस करें और उसके बाद आप देखिएगा आपकी ज़िंदगी में चेंज आएगा। और सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर किसी को कोई हेल्प चाहिए, किसी किस्म की सपोर्ट चाहिए, यानी इन्फॉर्मेशन किसी भी तरह की चाहिए, ईमेल करें, आप लोगों को जवाब ज़रूर मिलेगा मेरी तरफ से। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें। इलेक्शन और ये सब चीज़ों को एक्सक्यूज़ बनाना छोड़ दें, कौन जीतेगा कौन हारेगा, आप ये सब आपको पता है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान में रखें, हमें पता है। अब हम फिर किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं अपनी ज़िंदगियों के अंदर, क्या चीज़ किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, वी डोंट नो। हम अपने सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वेस्टेज ऑफ टाइम करेंगे और वेस्टेज ऑफ टाइम करने के बाद हमें कुछ नहीं मिलेगा। मैं एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो देख रहा था, एक बंदे की बहुत अच्छे वो हैं, बिलियनर हैं, अमेरिका के अंदर होते हैं। तो उनसे एक सवाल हुआ कि भाई अगर पाकिस्तान का आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए तो आप क्या करेंगे पहला काम। उसने कहा मैं गधू का प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं बनूंगा। क्योंकि सबसे अच्छी बात जो उसने रखी कि देखें वो बंदा भी पाकिस्तान से निकल के 2011 के अंदर वो औरंगी टाउन में किसी फैक्ट्री में जॉब कर रहा था, आज वो $99 मिलियन की कंपनी का मालिक है। मतलब जो भी है उसकी वर्थ इतनी है। तो बात ये है कि अगर कोई बंदा ये पाकिस्तान से कराची से रहते हुए कर सकता है बगैर एक्सक्यूज़, तो आप भी कर सकते हैं भाई। करा मतलब आप हम सारे लोग भी जो है ना ये इसी चीज़ का पार्ट है, हम सब भी कर सकते हैं। तो अगर इस तरह की चीज़ें हम लोगों ने ज़िंदगी में एक्सक्यूज़ बना के चलेंगे कुछ भी नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास डिप्रेशन स्ट्रेस रहेगा और पूरा दिन न्यूज़ एंकर इन न्यूज़ चैनल्स वालों को बिजनेस मिलता रहेगा। आप लोग जितना देखेंगे और आराम से आपको बिजनेस मिलेगा, देखते रहेंगे कुछ ना कुछ आप मतलब द सिंपल रूल ऑफ लाइफ, आपने अपने आप को सेल करना है, नथिंग मोर नथिंग एल्स, एंड देन यू विल गेट सक्सेस। तो ये सोचना छोड़ दें नवाज शरीफ की हुकूमत है, पीटीआई की हुकूमत है, इससे ध्यान हटा लें, अपना फोकस एक तरफ रखें, आखिर लाइफ में करना क्या है और आप देखिएगा आप लोग अचीव कर लेंगे। तो भाई तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।